अस्सलामुअलैकुम। हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं और इस वीडियो में हम ज़्यादातर बात करेंगे लिम्फ के बारे में, जो कि एक फ्लूइड है जो लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। तो हम जानते हैं कि लिम्फ आता है ब्लड वेसल से। असल में ये वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल से बाहर निचोड़ा जाता है या निकाला जाता है या स्क्वीज़ आउट होता है। तो कह लें कि ये एक कैपिलरी है। मैंने ये एंडोथेलियल सेल्स बनाए हैं जो कैपिलरी के इर्द गिर्द होते हैं। तो लिम्फ वो है जो यहाँ से बाहर आता है, निचोड़ के जो यहाँ से निकलता है इनके छोटे सुराखों से जो कैपिलरीज के दरमियान होते हैं। लिम्फ को लिम्फ सिर्फ तब कहा जाता है जब ये एक बार लिम्फेटिक वेजल्स में दाखिल हो जाता है। तो एक बार ये फ्लूइड जब यहाँ दाखिल हो जाता है, अब हम इसको लिम्फ कह सकते हैं। लेकिन यहाँ दाखिल होने से पहले इसको एक तरह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहा जाता है, क्योंकि ये इन सेल्स के बाहर होता है जो यहाँ है। तो इस वीडियो में पता करने की कोशिश करते हैं कि लिम्फ असल में किस चीज़ से बना हुआ होता है, और ऐसा करने के लिए शुरू करते हैं ब्लड से, क्योंकि लिम्फ असल में आता ही वहाँ से है। तो खून में जाहिर है कि हमारे पास होते हैं रेड ब्लड सेल्स। खून में तकरीबन 40% रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है पानी और हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स। हालांकि खून में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और फैट्स भी होते हैं और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन इनको अभी यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से बाहर क्या निकलता है, यहाँ से कौन सी चीज़ स्क्वीज़ होकर जाती है। तो हम ये जानते हैं कि रेड ब्लड सेल्स इस पतली जगह से नहीं निकल सकते, इसलिए जब तक हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तक पहुंचते हैं हमारे पास होंगे 0% रेड ब्लड सेल्स। तो लिम्फ में एक भी रेड ब्लड सेल नहीं होगा, और जो प्रोटीन निकलेगा बाहर इसकी भी तादाद कम होगी। और वो इसलिए क्योंकि पानी बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा निकलता है कैपिलरी से बाहर बनिस्बत प्रोटीन के, और इस वजह से यहाँ पर आपके पास होता है काफ़ी डाइल्यूट हुआ फ्लूइड। प्रोटीन्स को यहाँ से निकलने में काफ़ी दुश्वारी होती है, लेकिन कुछ फिर भी बाहर निकल आते हैं। तो हमारे पास होता है तकरीबन 1.5 से 1/3 ज़्यादा प्रोटीन लिम्फ में बनिस्बत खून के। एक सवाल जो अब हम पूछ सकते हैं वो ये कि किस किस्म के प्रोटीन्स इस लिम्फ में पाए जाएंगे। चूँकि ब्लड में बहुत सारे कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, तो लिम्फ में कौन से वाले जाते हैं? तो बुनियादी तौर पर ये छोटे वाले होंगे। छोटे वालों को काफ़ी आसानी होती है यहाँ इन सुराखों से बाहर निकलने में। इनमें शामिल होते हैं एल्ब्यूमिन जैसे प्रोटीन्स जो छोटे होते हैं और इनकी तादाद ज़्यादा होगी बड़े प्रोटीन्स की बनिस्बत, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एक बड़ा प्रोटीन होता है, और ये होती हैं एंटीबॉडीज़। अब लिम्फ में कितने और कौन से प्रोटीन होते हैं, इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ ज़रा हम रुकते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम है कि लिम्फ में कम प्रोटीन हो और खून में ज़्यादा। अब जिस तरह इन कैपिलरी से फ्लूइड स्क्वीज़ आउट करता है, ये कोई बहुत सीधा सीधा अमल नहीं है, क्योंकि होता ये है कि पहले बहुत थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन फिर कुछ वापस अंदर भी जाता है। और जो वजह है कुछ के वापस जाने की वो ये कि जैसे आप कैपिलरी में नीचे की तरफ सफ़र करते हैं, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो इस फ्लूइड को बाहर की तरफ धक्का देता है, वो प्रेशर कम हो जाता है। तो यहाँ कम प्रेशर होता है जो इसको बाहर धक्का दे सके, लेकिन प्रेशर होता ज़रूर है। लेकिन क्यों थोड़ा फ्लूइड यहाँ से वापस जा रहा है ब्लड वेसल में, और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रोटीन्स जैसी चीज़ों की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन या तादाद होती है, और ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बना देती है ब्लड को ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव। है ना फिर ये एक डरावना लफ्ज़। तो यहाँ ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जो फ्लूइड को वापस अंदर खींचता है, बिल्कुल इसलिए क्योंकि आपके पास ब्लड में ज़्यादा प्रोटीन है बनस्बत यहाँ बाहर लिम्फ के। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा प्रोटीन हो खून में। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि एक दिन में कितना लिम्फ बनता है? तो जितना लिम्फ एक दिन में बनता है वो होता है उतना जितना यहाँ इन ब्लड वेसल से बाहर निकलता है, और इससे हम माइनस करते हैं वो जो वापस अंदर चला जाता है। तो क्या लगता है कि एक दिन में कितना होता होगा? तो इसका जवाब है 3 लीटर। तो तकरीबन 3 लीटर लिम्फ बनाते हैं हम एक दिन में,
और ये सब फ़िल्टर होता है इन कैपिलरीज़ से। और असल में पता ये चलता है कि जो अमाउंट शुरू में बाहर निकलती है वो होती है तकरीबन 20 लीटर्स, और फिर तकरीबन 17 लीटर्स वापस अंदर जाता है, तो इसलिए पीछे रह जाता है 3 लीटर, और इतना बनता है एक दिन में। आखिरी चीज़ जिसका यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी वो ये कि लिम्फ की मुख्तलिफ कॉम्पोजिशन होती है, और वो इस बात पर मुनहसर होती है कि ये जिस्म में कहाँ है, इसकी लोकेशन के हिसाब से होता है ये। तो देखते हैं एक इंसानी जिस्म को ये जानने के लिए कि मुख्तलिफ जगहों पर लिम्फ की क्या कॉम्पोजिशन होगी। और एक चीज़ इसके बारे में हमने बात की थी कि ये छोटी इंटेस्टीन जो यहाँ पर होती है, आपके लिम्फेटिक वेसल्स जिनको यहाँ पर लेक्टियल्स कहते हैं, ये बहुत सारा फैट ले रहे होते हैं, बहुत सारा काइलोमाइक्रॉन। तो जो लिम्फ यहाँ से आ रहा होगा इसमें काइलोमाइक्रॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, जो कि एक कलेक्शन होती है फ़ैट्स की। तो यहाँ आपके पास होंगे ज़्यादा फ़ैट्स। जबकि अगर आप लिवर पर जाते हैं तो लिवर बनाता है बहुत सारे प्रोटीन्स जो आपके खून में जाते हैं, और एक तरीका इनको ये खून में भेजने का होता है कि ये इनको लिम्फ में डालता है। तो जो लिम्फ आपके लिवर से आ रहा होता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है प्रोटीन्स की, और दूसरी जगहों में मुकाबले में यहाँ से आने वाले लिम्फ में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हम जानते हैं कि सारे लिम्फ वेजल्स जिनमें लैक्टिल्स भी शामिल होते हैं, जो आपकी छोटी आंत से आते हैं, ये सब एक साथ मिलते हैं और फिर ये जिस्म में ऊपर की तरफ आते हैं, और आखिर में ये वापस सर्कुलेशन में डाले जाएंगे, और ये होगा यहाँ ऊपर वेन्स में, और फिर ये सब मिलकर दिल तक जाते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ लिम्फ फ्लूइड्स जिनकी मुख्तलिफ कॉम्पोजिशंस होती हैं, ये एक साथ आते हैं और वापस सर्कुलेशन में चले जाते हैं। इस चीज़ को हम अपनी अगली वीडियो में और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।